Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are feeling well. Today lecture number 8. So open your books and page number 5. स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि ये जो हमें नंबर गिवन दिए हुए हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। तो इस एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले हम थोड़े इसके डिसेंडिंग ऑर्डर का कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखें डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर, के डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए आप इस तरह के 7 6 5 5 4 3 2 एंड 1। सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जब आप आएंगे उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने जो है ऑर्डर को जो है डिक्रीज करना है। ठीक है, तो हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एक दो एग्जांपल देखने से पहले स्टूडेंट्स हम एक दो चीज़ें और देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये जो साइन होते हैं, एक साइन होते हैं ये हमारे पास ये, और एक साइन होते हैं हमारे पास ये। तो इन साइन को स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी है फेस टू फेस क्लासेस में, लेकिन आज फिर रिपीट करते हैं कि ये वाला जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं लेस देन। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास साइन होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, आज हम स्टूडेंट जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का। जो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास है उसमें जो हम साइन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का। तो इसको हम यूज़ करके भी मैं आपको यूज़ करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स के 2-3 नंबर लेते हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी एग्जांपल पेज नंबर 5 पे दी हुई है उसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स ले लेते हैं, एक नंबर है हमारे पास 105, एक 105। ठीक है, एक हम ले लेते हैं 109, और एक हम ले लेते हैं 102। ये हमने 3 नंबर ले लिए और कह रहे हैं कि इनको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ठीक है, सबसे पहले हमने बड़ा लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह हमने इसको लिखना है। तो लिखने से पहले हम इसको क्या कर लेते हैं कि इसको जिस तरह हमने नंबर्स को कंपेयर किया तो उसे लिख लेते हैं 105, 109 और 102। ये हमारे पास 3 नंबर हैं स्टूडेंट। ठीक है, अभी हमने क्या करना है डिसेंडिंग में कि सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको हमने सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट हम जब कंपेयर करते हैं नंबर को तो इस साइड से करते होते हैं, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो ये हमारे पास आ गया 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 10 और ये हमारे पास आ गया 100। तो हम जो 100 वाला जो है इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारे डिजिट्स हैं इसमें हम आप देखें स्टूडेंट्स कि इसमें जो तीनों नंबर्स हैं उनके जो डिजिट हैं वो सेम है। तो इससे हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे टेंस वाला, ये 0 है, ये भी सेम है। अभी ये जो वंस वाला है तो इसमें देखेंगे कि ये जो हमारा नंबर 1 पे जो है इस पे हम जो हमारा ये इसका जो वंस है इस नंबर में हमारे पास 5 वंस हैं। ठीक है, तो इसमें ये लास्ट नंबर जो है ये है 5। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे है जो लास्ट डिजिट हमारे पास इसमें है 9। तो इसका जो तीसरा है उसमें है 2। तो स्टूडेंट्स आप बताएं कि इनमें से तीनों जो डिजिट्स हमारे पास जो नंबर्स हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन से, बिग ग्रेटर नंबर कौन से स्टूडेंट्स? ये वाला 9 सबसे बड़ा है ना। तो इट्स मीन के सबसे जो बड़ा नंबर हमारे पास होगा वो होगा 109।
ठीक है। अब भी हमने देखना है स्टूडेंट्स के इनमें से ये जो हमारे पास जो दो नंबर बच गए हैं 105 और 102, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? तो स्टूडेंट्स 2 बड़ा है या 5? कौन सा बड़ा है स्टूडेंट्स? 5 बड़ा है ना। तो इट्स मीन के जो इससे जो 109 से जो छोटा नंबर हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास 105, और लास्ट में हमारे पास बच गया 102। तो ये हमारे ये जो नंबर हमें दिए हुए थे इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट। अब भी हमें एक एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट्स जो आपकी बुक में है कि आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। तो हमारे पास है 73921 एक नंबर हमारे पास ये है। दूसरा हमारे पास है 73921 दूसरा नंबर ये है। और तीसरा नंबर जो हमारे पास है वो है हमारे पास 37921516। ये हमारे पास 3 नंबर हैं स्टूडेंट्स, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए वही मेथड यूज़ करेंगे जिस तरह हमने ये जो 3 नंबर हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया था। तो सबसे पहले इनको हम कर लेंगे कि इनको हम जो जिस तरह हम कंपेयर करते होते हैं 3 नंबर को उस तरह की हम लिख लेंगे इनको। ठीक है। सबसे पहले ये जो ये नंबर है इसको हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे हम 73921 सबसे पहले ये वाला हमने नंबर लिख लिया, उसके बाद ये वाला लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। 73921 और 816। ठीक है। उसके बाद ये वाला नंबर लिखेंगे, ये नंबर है हमारे पास 73921 और 516। ये तीनों नंबर हमने लिख लिए। ठीक है। अभी हमने इसमें क्या करना है कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है। सबसे पहले हमने लिखना है बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे देखेंगे? तो उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था कि ये सबसे पहले हम देखते हैं ये कितने डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तीनों जो हमारे पास नंबर हैं ये 8 डिजिट नंबर्स हैं। 8 डिजिट नंबर्स कहाँ तक होते हैं? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन एंड 10 मिलियन। इट्स मीन कि हमारे पास ये जो तीनों नंबर हैं ये 10 मिलियन के हैं। ठीक है। तो हम इनको हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले तो ये जो 7 है, तो 7 हमारे पास तीनों सेम है, तीनों नंबर में 7 है। ठीक है। तो यहाँ से नहीं पता चलेगा। फिर आगे जाएंगे 3 ये भी सेम, 9 ये भी सेम, 2 ये भी सेम, 1 ये भी सेम। और यहाँ पे जो 100 वाला है, ठीक है, जो 100 वाला इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स एक नंबर में हमारे पास 5 है, एक 8 है और एक 0 है। तो स्टूडेंट्स आप बताएं इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा नंबर है, बिगेस्ट नंबर है? 5 बड़ा है, 8 बड़ा है या 0 बड़ा है? तो कौन सा बड़ा है स्टूडेंट्स? 8 बड़ा है ना, 8 बड़ा है ना। तो इट्स मीन कि सबसे जो बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है? ये वाला है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 73921 ये हमारा सबसे बड़ा नंबर। अभी हम देखते हैं कि ये जो दो नंबर बच गए हैं इनमें से हम देखेंगे स्टूडेंट्स के इनमें से इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें 5 बड़ा है या 0, कौन सा बड़ा है स्टूडेंट्स? 5 बड़ा है ना। तो इट्स मीन के इन दोनों में से ये वाला नंबर बड़ा है। तो इसके बाद हम लिख लेंगे, उस नंबर के बाद हम लिखेंगे 73921 ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड। और थर्ड वन जो हमारे पास हो जाएगा 73921 और 016। ये हमने इनको लिख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको कहा था कि ग्रेटर देन और लेस देन का यहाँ पे भी साइन यूज होंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास साइन यूज होता है ग्रेटर देन। ठीक है। तो ग्रेटर देन के साइन किस तरह यूज होगा स्टूडेंट्स? तो हम लिखेंगे सबसे पहले जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखे हैं 73921, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है 816, सबसे पहले ये लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 73921 और उसके बाद 73921 और 016।
ये हमने लिख दिया, ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपने क्या करना है कि ये नंबर इससे बड़ा है ना स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है हमारे पास, तो हम यहाँ पे साइन लगा लेते हैं ग्रेटर देन। दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, ये नंबर इससे बड़ा है ना, तो ये हमने ये वाला साइन लगा लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हम ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है ये इससे बड़ा है ना, तो यहाँ पे हम ये इस तरह ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर की समझ आ गई होगी। अभी आपने करना क्या है स्टूडेंट्स कि आपने कोई से भी 5 नंबर, कोई से भी आपने नंबर खुद से ले लेने। ठीक है, 3-3, 4-4 डिजिट्स के, 5 डिजिट के, 6 डिजिट के नंबर लेके उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखने। ठीक है स्टूडेंट, और रफ नोटबुक पे लिख के और वो मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।